Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, I'm so happy today. I'm all smiling जब से घर से निकला हूँ ना, क्योंकि जून से लेके आज तक, अभी सितंबर ख़त्म होने आया. दिस इज़ 29th ऑफ सितंबर. जून से सितंबर तक एक भी मोटरसाइकिल राइड नहीं हुआ है. इफ़ यू रिमेंबर, जून में मैंने बाइक का सर्विसिंग करा के लिया था, ये सोच के कि एक्चुअली आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक. मुझे लग रहा था कि जुलाई एंड तक वगैरह सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये पैंडेमिक कंट्रोल में आ जाएगा, सारे प्लेसेस ओपन हो जाएंगे. जुलाई और अगस्त के लिए, सितंबर के लिए कुछ ट्रिप्स भी प्लान किए थे, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया. एज़ यू नो, एज इट टर्न्स आउट, सितंबर एंड तक भी महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं खुला है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर बहुत कुछ खुल चुका है. तो फाइनली जो प्लान किए थे उसमें से तो कुछ हो नहीं पाया. अभी जो प्लान नहीं किया था, जो अचानक से बन के आया है, वी डिसाइडेड टू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स. तो अभी हम महाराष्ट्र से बाहर निकलने वाले हैं. नॉट टुडे एक्चुअली, आज तो मैं सिर्फ बाइक का सब प्रिपरेशन करने के लिए निकला हूँ. देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब्स टू बी डन बाइक को रेडी करने के लिए, बिकॉज ये सब इतना लास्ट मोमेंट पे हो रहा है. इसका भी एक रीज़न है, वो भी आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. मतलब 2 दिन बाद निकलना है और मैं आज बाइक का काम कराने के लिए क्यों निकला हूँ. बट व्हाटएवर इट इज़, बहुत अच्छा एक प्लान बन गया है और एकदम थ्रिलिंग एडवेंचरस राइड 15 दिन का आपके लिए हम लेके आने वाले हैं. सो अगले कुछ ब्लॉग्स आपको बहुत सारा मोटो ब्लॉगिंग, नेचर, एडवेंचर, बहुत कुछ देखने मिलने वाला है. सो राइट नाउ इट्स टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस राइड, और हमारे साथ आप लोग भी प्रिपेयर हो जाओ. लेट्स एंजॉय दिस टुगेदर. यू नो द बेस्ट पार्ट इन दिस सीजन, जो सितंबर एंड अक्टूबर फर्स्ट हाफ जो होता है, स्पेशली इस एरिया में, मुंबई के सबब्स, मतलब कर्जत में, किसी कोंकण में एज सच, ये धान के जो खेत होते हैं ना, पैडी फील्ड्स, राइस जिससे बनता है, ये पूरे अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने को है. तो इसमें से एक खुशबू जो निकलती है ना, बहुत सुंदर हो. घर से निकल के आधा घंटा हो चुका है और अभी तक मैं कर्जत सिटी में भी नहीं पहुंचा हूँ. ये है यहाँ के रोड की हालत. एनीवेज, 45 मिनट्स आफ्टर लीविंग फ्रॉम होम, फाइनली कर्जत सिटी से बाहर. तो अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं जा रहा हूँ पुणे. पुणे में अपने को 2, 3, 4 काम है. तो 4 काम निपटा के शाम को वापस आना है. और फिर कल का दिन है अपने पास सब पैकिंग करने के लिए, और परसों के दिन उड़नछू. सारे डिटेल्स आपको इसी ब्लॉग में मिल जाएंगे कि क्या हो रहा है, कहाँ जाने का प्लान है, सब कुछ. लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा ब्लॉग बिना स्किप किए, वैसे जो करता है ना, फॉरवर्ड 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ऐसा कोई भी स्टंट बिना किए आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा क्या चल रहा है सब. But just 1 kilometer later, the scene changes and you are suddenly on one of the best roads in Karjat area. Partially because ये रोड अभी बना है, partially because इस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता. लेकिन मुझे ये रोड पसंद है इसकी सीनिक ब्यूटी के लिए. पैरेलल चलता हुआ रेलवे ट्रैक, सोनगिरी फोर्ट का नज़ारा, और फोर्ट के साथ ही चलने वाला खंडाला घाट का रेलवे ट्रैक, जंगल में छुपे हुए गाँव. इस 15 किलोमीटर के रास्ते में कम से कम 15 खूबसूरत नज़ारे तो दिखते ही हैं. और ये रोड ख़त्म होते ही हम खोपोली पहुंच जाते हैं, और खोपोली क्रॉस करने के बाद यू एंटर द एवरग्रीन खंडाला घाट. खंडाला घाट में राइड करने का असली फन तो ये कॉर्नर्स ही है. कॉर्नरिंग करने में जो मज़ा आता है ना यहाँ पे, एंड थैंक्स टू एक्सप्रेसवे ये पुराने रोड का ट्रैफिक कम हो गया है, तो अभी ये रोड भी अच्छी कंडीशन में रहता है. आई डोंट रिमेम्बर पिछले 4-5 सालों में कभी ये रोड मैंने ख़राब कंडीशन में देखा है. दिस इज़ ऑलवेज सिल्की स्मूथ. मज़ा आता है इस पे गाड़ी चलाने में. रोड इतना प्यारा है ना, 4 लेन हाईवे कंप्लीट. टाइम बिल्कुल नहीं लगता पुणे पहुँचने में. ये आज भी देखो, लोनावला क्रॉस करके आधा घंटा भी नहीं हुआ है अभी तक, ऑलरेडी मैं देहू रोड पहुंच गया हूँ. लेकिन आज के पूरे ये राइड का हाईलाइट है ना, यही है, ये पूरा जो पीले कलर का ब्लूम है ना, ऑरेंजिश येलो, स्पेशली कामशेत क्रॉस करने के बाद कंटिन्यूस दोनों साइड पे ऐसा दिख रहा है. बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल. सी
पुणे में पहुंच चुके हैं। फर्स्ट थिंग टू डू बस बाइक का चेन स्प्रॉकेट चेंज करना था, बिकॉज चेन का सेटिंग ऑलमोस्ट एंड पे आ गया था, लास्ट एक स्लॉट बचा था। सो 5000 किलोमीटर्स आउट ऑफ क्वेश्चन, उतना तो चल ही नहीं पाता, ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर में वैसे भी चेन स्प्रॉकेट बदलना पड़ता। सो आई थॉट कि पहले ही बदल लेते हैं। हम हियर एट SK ऑटो केअर पुणे में। एक्झॅक्ट ॲड्रेस काय? वाकड ना? मला पुण्यातली एरिया कधीच कळत नाही। सो गाड़ी का ऑलरेडी पोस्टमार्टम हो चुका है यहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट डन, चेन स्प्रॉकेट का काम हो चुका है। अभी यहाँ से नीचे उतरेगी, थोड़ी सी जो ऊपर चढ़ी है बाइक, नीचे उतरने के बाद अपने को जाना है दूसरी जगह पे, जहाँ पे अपने को टायर चेंज करना है। इफ़ यू रिमेंबर मानसून में, मतलब जून में जब मैंने काम कराया था बाइक का, तो रियर टायर चेंज किया था, लेकिन फ्रंट वाला टायर लास्ट ईयर लद्दाख से पहले जो डाला था वही अभी तक है। सो ये अभी स्लेट बन गया है पूरा। एटलीस्ट मतलब अभी और 5000 किलोमीटर का राइड तो इस पर कर नहीं सकते। सो इट्स बेटर टू गेट इट चेंज। अभी यहाँ से जाके टायर चेंज कराते हैं। देन देयर इज वन मोर प्लेस दैट वी हैव टू गो, क्योंकि अपना सैडल बैग जो लद्दाख राइड के टाइम पे फट गया था ड्यू टू एक्सीडेंट, उसके बारे में बताऊँगा थोड़ी देर में मैं। तो वो भी अपने को अभी या तो रिपेयर करना है, मतलब रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, देखेंगे अभी क्या होता है उसका। सो वहाँ पे भी जाना है इन्विक्टस के शॉप पे। सर सुशांत, सर थैंक्स। चलो एक काम हो गया, चेन स्प्रॉकेट, उसका बेरिंग, बुशिंग सब हो गया। अभी नेक्स्ट टायर। ऐसा लग रहा है पुणे का मॉनसून पूरा खत्म हो गया कब का। धूप खिली है और बिल्कुल भी सुहानी धूप नहीं है ये, अच्छी खासी तेज तर्रार वाली धूप, गर्म हो रहा है। अभी ये ब्रिज लेना है कि नहीं लेना है? आंटी जी तो कुछ बता नहीं रही है, चलो ले लेते हैं, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। चार्जर के लिए जो शॉप बताया था वो शॉप था बंद। टायर मिल गया लेकिन इनके पास फिटिंग करने वाला कोई नहीं है। तो अभी आगे की सीट पे मैं और पीछे की सीट पे टायर, ऐसे अपने को जाना है फिटर ढूंढने के लिए। ये अंकल ने टायर फिटिंग तो कर दिया और एकदम परफेक्ट फिटिंग भी हो गया है, लेकिन टायर फिटिंग का प्रोसेस शूट नहीं करने दिया उन्होंने। नहीं करने दिया मतलब रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं था, ये रिस्ट्रिक्शन था। मैं खड़ा था बाइक को संभाल के, एक साइड में पूरा लेटाया हुआ। एनीवेज 4 काम लेके निकले थे, उसमें से 2 काम हो चुके हैं। चेन स्प्रॉकेट इज डन और टायर फिटिंग इज डन। अभी पेट्रोल भरवा लेते हैं और पेट्रोल भर के फिर जाते हैं तीसरे काम के लिए। ATM कार्ड रह गया प्रियंका की पर्स में, तो अपने को कोई ऑप्शन ही नहीं है, फ़ोन पे या गूगल पे वाला ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ATM से कैश निकाल नहीं सकते। मैंने इस वीडियो में जानबूझकर अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जनरली तो मैं ये सस्पेंस वाला गेम खेलता नहीं हूँ, बट अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे देखना है आपसे में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज द डे यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग हम ऑलरेडी ट्रिप पे है और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में अपने लाइव अपडेट्स चालू है। सो अगर आपको पता नहीं है, इसका मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जाके पहले फॉलो करो ये हैंडल को। बाय द वे, एज वी आर राइडिंग थ्रू द सिटी, लेट मी टेल यू कि ये सब हड़बड़ी ऐसे क्यों चल रही है, मतलब जाने से 2 दिन पहले इतनी भागदौड़ सब काम कराने के लिए। द थिंग इज, ये वाला जो प्लान है ना, ये प्लान पिछले 1 महीने से बन रहा था, बट ये प्लान बन रहा था कार से जाने का। हमने सोचा था
कि कार लेके 3 या 4 जन निकलेंगे और पूरा घूम के आएंगे। बट इट्स सो हैपेंड कि अभी 2 दिन पहले 27 को पूरा प्लान चेंज हो गया। जिसकी कार थी और जो कार से हमें लेके जाने वाला था वो बंदा, मतलब अपना समीर जो लद्दाख राइड में था अपने साथ लास्ट ईयर लद्दाख 2019 में, तो समीर का लास्ट मोमेंट पे हो गया कैंसिल। तो उसका प्लान कैंसिल होने की वजह से अभी अपने को या तो ये कैंसिल करना पड़ता था ट्रिप, बट देन वी डिसाइडेड कि यार कैंसिल करने से अच्छा है चलो बाइक लेके चलते हैं। एनीवेज ऐसा मत सोचिए कि ये पूरा सस्पेंस वाला व्लॉग है। इसी व्लॉग में टुवर्ड्स द एंड आई एम गोना टेल यू कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं, मतलब ऑलरेडी निकल चुके हैं यू कैन से। तो देखते रहिए, एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। So we have reached here at Invictus Touring Gear's manufacturing unit. I'll say this is not a shop. If you can see behind, the saddlebags are being manufactured. वहाँ जाके देखेंगे हम थोड़ी देर में ये saddlebags actually कैसे बनते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है। मैंने आपको बताया था पहले कि मेरा सैडल बैग जो लद्दाख राइड के टाइम पे डैमेज हुआ था, इससे लेके वो बैग तो घर पे निकाल के रखा हुआ था, उसके बाद यूज ही नहीं किया था। फिर 6 महीने लॉकडाउन के चले गए। अभी मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, बट अभी यहाँ पे आने के बाद द ग्रेट मिस्टर सौरभ इन्विक्टस के ओनर ही इज सेइंग कि बैग रिपेयर नहीं हो सकता। अभी जाने से पहले 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन भी नहीं, एज आई सेड 24 आवर्स बिफोर लीविंग, एंड ही इज सेइंग कि सैडल बैग अभी रिपेयर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर्स एज ही इज सेइंग। सर दया करा, अहो ते नाही होणार आहे, ते केवढं वाटलंय। लेट्स सी अभी क्या है, क्योंकि बैग अगर रिपेयर नहीं हो सकता तो नया तो लेना पड़ेगा बिकॉज प्रियंका इज ऑल्सो ज्वाइनिंग है। सो इफ प्रियंका इज कमिंग तो टेल बैग लेके तो जा नहीं सकते, सैडल बैग ही लेके जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो रहा है। बरोबर, आप यहाँ पे क्रैश हुआ था आपका, ये फटा है, तो अपने सैडल बैग का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, दिस एंटायर थिंग इज वन पार्ट, दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज अ सेपरेट पार्ट। अगर किसी एक पार्ट के एक साइड में भी डैमेज हो तो हमें वो पूरा पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है, पूरा, ये और ये सो ये सेइंग ये दोनों पूरा बदलना पड़ेगा, पूरा बदल जाएगा वो। गेटिंग अ न्यू वन मेक्स मोर सेंस एक्चुअली देन। अगर आपको 2 में से एक साइड का 90% पार्ट अगर आपको चेंज ही करना है बैग का, मेक्स मोर सेंस फॉर यू और मी, एवरीवन, इट्स इजियर, लेट मी लिव। फाइनली सौरभ ने वही किया जो उसको करना था। नया बैग बन गया है और नया बैग भी एक्चुअली जैसा उनका मार्केट जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अपने बाइक पे बैठता नहीं है बिकॉज अपना सैडल स्टे जो है वो कस्टम मेड है, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसका सेटिंग भी पूरा चेंज करना पड़ा। पूरे बेल्ट्स वगैरह सब नए डाल के नया सैडल बैग एकदम चमकता हुआ चकाचक। ये बैग जो है दिस इज आई थिंक बिगर देन द मार्केट प्रोडक्ट, राइट? Yeah. Okay. It's 90 liters. Yeah, it's 90 liters. The market product is 76 liters. So थोड़ा सा छोटा है, लेकिन स्टडीनेस के बारे में वैसे तो मेरा पूरा ट्रस्ट है क्योंकि ऑलरेडी एक बार मुझे एक्सीडेंट में से बचा चुका है ये बैग। सो अभी जो राइड आ रहा है यहाँ से आगे जो 15 दिन का राइड है, 15 दिन के राइड में ये बैग एक्सटेंसिवली अभी टेस्ट होने वाला है और जो भी इसके बारे में है, अच्छा है बुरा है, जो भी है मैं बताता रहूँगा। सो इफ़ यू वांट टू बाई अ सैडल बैग, मैं आपको कहूँगा कि ये पूरा सीरीज़ देखो। अगले कुछ हफ्ते में पूरे सारे वीडियोज़ आ जाएंगे 15 दिन के अपने राइड के, पूरा देखो तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये बैग लेना चाहिए, लेना तो चाहिए, मैं अभी भी बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप पूरा सीरीज़ देखो, बाद में डिसाइड करो, मेरा सुन के मत डिसाइड करो। गुड मॉर्निंग और आई शुड से गुड आफ्टरनून। दिस इज़ 1 अक्टूबर 2020, ऑलमोस्ट 12 बज रहे दोपहर के, एंड दिस इज़ टिपिकली द डे बिफोर राइड जो हमेशा होता है, मतलब काउंटिंग किलोमीटर शुरू होने से पहले भी और बाद भी मेरे और प्रियंका के लिए, इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली के लिए ये दिन
एकदम यूनिफॉर्म रहा है। ऐसे ही हर बार होता है, किसी भी बड़ी राइड की जब प्लानिंग चल रही होती है, निकलना होता है ना, तो निकलने से एक दिन पहले घर का नक्शा ऐसा होता है। पूरे घर में पूरा राइडिंग का सामान फैला हुआ होता है, और अब धीरे धीरे इसका पूरा प्लानिंग होगा कि कौन सा सामान किस बैग में जाएगा, कैसे पैक करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। हर बार ऐसे ही होता है, सब पूरा सामान निकलता है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। सो द सेम थिंग विल बी डूइंग टुडे ऑल्सो, और कल सुबह निकलना है अपने को उत्तराखंड के लिए। लेट्स क्विकली रैप अप दिस वीडियो। जो पुणे में कल परसों के दिन में गया था, पूरे दिन में जो खर्चा हुआ है, इट वॉज 3,700 समथिंग, इनफैक्ट 3,350 रुपीज़ फॉर चेन पॉकेट और उसका सब एसेसरीज, मतलब पॉकेट बुश और ऑल दोज थिंग्स। देन आई गॉट हाफ अ लीटर मोटुल 7100 ऑयल स्पेयर कैरी करने के लिए, क्योंकि बाइक के मैनुअल में लिखा हुआ है कि हर 1000 किलोमीटर्स में 50 ml टॉपअप करना होता है। सो उसके लिए मैं हमेशा लॉन्ग राइड्स पे कैरी करता हूँ एटलीस्ट आधा लीटर ऑयल, तो वो लिया। उसके बाद टायर चेंज किया, विच केम फॉर 1950 प्लस फिटिंग, 2000 रुपये टोटल गया मतलब उसका, दैट इज़ मिशेलिन पायलट स्ट्रीट। उसके बाद सैडल बैग्स के लिए गया सौरभ के पास, तो वो अपना सैडल बैग रिपेयर नहीं हो रहा था, तो सौरभ ने ये नया सैडल बैग दिया है। देन बिसाइड्स दैट मैंने चार्जर एक नया लगवा लिया, मिंडा का चार्जर, जिसमें सिगरेट लाइटर वाला 12 वोल्ट का आउटपुट भी है और 5 वोल्ट के USB के 2 आउटपुट्स है। सो वो हैंडल बार पे लगा लिया, और पुराना जो गोवान का चार्जर था हैंडल बार पे, वो निकाल के मैंने पीछे की सीट के पास लगा दिया है, सो दैट प्रियंका को भी कभी कोई गैजेट चार्ज करना है वाइल ऑन द गो तो उस पर भी मैं लगा सकता हूँ। फिर वापस आने के बाद जो कपड़े थोड़े से लेने थे, बाकी जो मुझे फर्स्ट एड किट अपडेट कराना था पूरा, वो सब पकड़ के ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 के आसपास खर्चा हुआ। मतलब टोटल अभी राइड शुरू होने से पहले अपना ऑलमोस्ट 10,000 रुपये खर्चा हो गया। बट यू कैन नॉट कॉल ऑल दिस एज प्री राइड एक्सपेंस, बिकॉज जो टायर था मैंने लास्ट ईयर लद्दाख राइड से पहले लगवाया था, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 20,000 किलोमीटर्स वो चला है, सो इट वॉज ड्यू फॉर चेंज। चेन स्प्रॉकेट भी लद्दाख से वापस आने के तुरंत बाद, मतलब पिछले अक्टूबर में चेंज किया था, 1 साल उसको भी हो गया है, 12-13 हज़ार किलोमीटर के आसपास, तो वो भी चेंज कराना ही था। सो इफ़ यू कंसिडर, इसमें से 5,500-6 हज़ार का तो ऐसा था कि जो रूटीन वेयर एंड टेयर वाला खर्चा था, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 हज़ार या 4 हज़ार मैक्स टू मैक्स यू कैन कंसिडर कि इस राइड के लिए प्री राइड एक्सपेंस हुआ है। द रीज़न आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, क्योंकि इस पूरे सीरीज़ में, उत्तराखंड की इस पूरी राइड में, ये चीज़ मैं कंटिन्यूस रखने वाला हूँ। पूरे राइड में हर एक चीज़ का खर्चा कितना हो रहा है, रूट कौन सा ले रहे हैं, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू, आप कैसे प्लान कर सकते हैं, ये हर चीज़ मैं रियल टाइम आपको बताते जाऊंगा। हर ब्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, मतलब ये पूरा सीरीज सिनेमैटिक के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। सो इसमें से बहुत कुछ मिलने के चांसेस है आपको, और हमें भी इसमें से बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इस राइड के ख़त्म होने तक अपने को काउंटिंग किलोमीटर्स 10,000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। राइट नाउ वी आर समवेयर अराउंड 2,700। बहुत बड़ी उम्मीद रखी है, बट आई एम श्योर यू गाइज कैन डू दैट। अगर सब्सक्राइब आपने किया नहीं है तो अभी सब्सक्राइब करो, एंड शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस एंटायर सीरीज विथ ऑल पीपल दैट यू नो। प्लीज़ हेल्प अस रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स टिल वी कम बैक होम। विद दैट सेड, अभी पैकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि 2 दिन से ये सब ऐसे ही रायता फैला के रखा हुआ है, तो आज अगर पूरा पैकअप नहीं किया ना तो ये सब घर के बाहर जाएगा। उससे अच्छा है इसको बैग के अंदर डाल देते हैं। कल सुबह निकलना है, कल सुबह आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन अगले हफ्ते अगले व्लॉग में होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।